हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 13 से आगे करेंगे। दो ही क्वेश्चन हमारे रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसे हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आप भी बुक साथ में लेकर बैठे जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ सके और हर एक स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो सके कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। हमें जो भी फॉर्मूले आते हैं, जो भी प्रॉपर्टी अब तक हमने पढ़ी है, उन्हीं को लगाकर हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे कैसे भी फाइंड आउट करें। तो जो भी प्रॉपर्टी या जो भी फॉर्मूला किसी क्वेश्चन के अंदर लगेगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। वैसे तो सभी प्रॉपर्टी और फॉर्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x 2π/3 के इक्वल गिवन है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए tan इनवर्स x वैसे का वैसे रख लिया प्लस में 2 cot इनवर्स x को हम एक बार के लिए लिख लेते हैं cot इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cot इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x वापस ऐड हो गए 2 cot इनवर्स x हो जाएंगे इज इक्वल टू 2π/3। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की। अगर कभी भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आया हुआ हो और यहाँ पे एंगल सेम हो तो ये किसके इक्वल होते हैं, π/2 के इक्वल होते हैं। सेम आइडेंटिटी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के लिए थी, वो भी दोनों किसके इक्वल होते हैं, π/2 के इक्वल। तो यहाँ पे भी इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जगह पे π/2। प्लस में क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x आ जाएगा। इक्वल टू में क्या बच गया हमारा 2π/3 बच गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो cot इनवर्स x को इस साइड रख लेते हैं और π/2 को इक्वल टू में ले आते हैं। तो cot इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, 2π/3 और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का। अब क्या करेंगे, cot इनवर्स x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4π आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2 3 जा 6 और 3π आ जाएगा ऊपर। तो 4π में से 3π माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे, π/6। cot इनवर्स x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, π/6 के इक्वल आ गया। तो cot इनवर्स x π/6 के इक्वल आ गया। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cot इनवर्स को इस साइड ले आएंगे हम, इक्वल टू में ले आएंगे। इस साइड cot क्या है, इनवर्स, तो इक्वल टू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल cot हो जाएगा, cot π/6 हो जाएगा। cot π/6 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, x इज इक्वल टू √3। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे इक्वेशंस को सोल्व करने वाले, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास। जैसे यहाँ पर कौन सी लगी है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वाली। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी लगेंगी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छे से हमें आती हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को लगा के ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सभी क्वेश्चंस के अंदर। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन, हमें tan इनवर्स x - 1 डिवाइड बाय x - 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो फिर से कुछ ना कुछ फॉर्मूला हम लगाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x - 1 डिवाइड बाय x - 2 है। इस पूरे को हम एक बार के लिए x पढ़ लें और इस कंप्लीट को एक बार के लिए हम y पढ़ लें। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, एलसीएम वगैरह हमें लेना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए वही फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस में y, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू x - 1 डिवाइड बाय x - 2 प्लस में y x प्लस में 1 डिवाइड बाय x प्लस में 2 और डिवाइड में 1 माइनस xy कर देंगे। तो 1 माइनस xy क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x - 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाय x - 2 इंटू x प्लस 2। ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया।
अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे एलसीएम वगैरह लेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस टू इंटू में x प्लस टू। ये इन दोनों का एलसीएम आ गया x माइनस टू इंटू में x प्लस टू। अब x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू इंटू में x माइनस वन हमारा बच जाएगा। x माइनस वन इंटू में x प्लस टू और प्लस में क्या बच जाएगा, x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वन इंटू में क्या बच जाएगा, x माइनस टू। x प्लस में वन और इंटू में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ x प्लस में वन इंटू में x माइनस में टू। प्लस वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल आउट और x प्लस वन इंटू में क्या बच गया, x माइनस टू बच गया। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, नीचे वालों का देखेंगे। नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस टू x प्लस टू, सेम वही एलसीएम आएगा जो ऊपर वाले का है, x माइनस टू इंटू में x प्लस में एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे तो वन है तो ये कंप्लीट पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस टू इंटू में x प्लस में और माइनस में क्या लिखेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर वाला बच जाएगा। ऊपर वाले में एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस पी इंटू ए प्लस पी का, a माइनस पी इंटू ए प्लस पी लग रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी स्क्वायर, बी क्या है, वन है तो वन का स्क्वायर, माइनस साइन अंदर चला गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइन था। a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला हमने यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेगेटिव साइन अंदर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया और वन माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्या है, इसके डिवाइड में चल रहा है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच गई उनकी मल्टीप्लाई करा के हम लिख लेते हैं आगे, इसको रब कर देते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ से। अब देखिए tan इनवर्स वैसे का वैसे रखेंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये बच गई, ये टर्म बच गई और ये टर्म बच गई, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई हो रही, दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। x की x से कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस में x की 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर 1 की माइनस x से कराएंगे तो माइनस x माइनस में 2। अब प्लस में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगी, x की x से कराएंगे x स्क्वायर, फिर x की माइनस 2 से कराएंगे माइनस के 2x, फिर 1 की x से कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस का x आएगा और 1 की माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, हमारी मल्टीप्लाई आएगी। अब ऐसे डिवाइड में नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी वही लग रहा है, a माइनस पी ए प्लस बी, a माइनस पी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस में जो कुछ लिखा हुआ वही, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे हम, प्लस का 2x है माइनस का 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का x है प्लस का x है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो बच गया उनको हम लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बच गई और माइनस में क्या बच गया, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास, माइनस 4 प्लस में 1 माइनस के 3 बच जाएंगे यहाँ पे और इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है, पाई बाई 4। इक्वल टू में अब पाई बाई 4 जरूर लिख के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए लिखा नहीं गया। तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 3 पाई बाई 4 के इक्वल। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो tan इनवर्स को हम इक्वल टू में रखेंगे, इक्वल टू में रखेंगे तो यहाँ पे इनवर्स है, इस साइड आके सिंपल tan हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स इक्वल टू में लेके चले गए हम, क्या आ गया, ऊपर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे बच गया माइनस का 3 इक्वल टू में tan पाई बाई। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करना वो आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे तो 1 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आ गया। अब 4 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और 4 उस साइड आएंगे तो प्लस के -3 और प्लस में 4 हो जाएंगे। 4 में से 3 माइनस हो गए तो कितने बच गए हमारे पास, 1 बच गया। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, टू साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, x इसके इक्वल आ गया +-1/√2 के इक्वल। यहाँ से ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट हम करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेने की वजह से, मल्टीप्लाई लेने की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया था। बाकी बिल्कुल इजी है, जो हम पहले ही करते आ रहे हैं एलसीएम वगैरह की। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किए, tan इनवर्स वाले दिन के अंदर बहुत बार एलसीएम वगैरह लिया है, ऐसी कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई की है, तो ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। इसके अंदर भी वही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, कैसे भी करके हम फाइंड आउट करें, कोई भी फॉर्मूला लगाएं। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। अब यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे भी अगर अकेला tan इनवर्स x होता, ये 2 नहीं होता, तो हम क्या कर सकते थे, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा सकते थे, कंपेयर कर सकते थे, और उसके बाद cosecant और cos हमारे बच जाते हैं, इनसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा पहले, तभी आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, जो tan की फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x इसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या आया हुआ है cos x। तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आसानी से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, x की जगह पे cos x है तो cos x आ जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। कोसिकेंट को हम साइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाई sin x लिख सकते हैं, क्योंकि sin x और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमने sin x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे sin का रिलेशन बन रहा है हमारे पास। तो पहले तो tan इनवर्स से tan इनवर्स को हटा देंगे, क्या बच गया हमारा 2 cos x बच गया, और डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर x के इक्वल होता है, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं। डिवाइड बाई इक्वल टू में 2 sin x। अब साइन से एक पावर कैंसिल आउट होगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू में तो 1 बच गया, और cos x डिवाइड बाई sin x एक पावर बची यहाँ पे sin x की, cos x डिवाइड बाई sin x क्या हो जाएगा cot x। cos डिवाइड बाई sin क्या होता है cot x, किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू में 1 है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। ये तो आपको पता है कि भी x की वैल्यू अगर यहाँ पे 45 होगी तभी 1 आया होगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालना चाहते तो कोट को इस साइड लेके चले जाएंगे, जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1, x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट पाई बाई 4, कोट 45 लिख सकते हैं, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हमारा आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें थोड़ा लेंथी था, लेकिन ये बिल्कुल इजी था, आसानी से सोल्व हो गया। बस हमने वही प्रॉपर्टी लगाई tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर वाली। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। x की वैल्यू हमारी कितने निकल के आ गई, पाई बाई 4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब फोर्थ पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सोचिए आप भी क्या फॉर्मूला इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। पुट कराना तो हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x को ही पुट करा देंगे, वेरिएबल को ही अगर हम पुट करा दें तो फिर वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस x, इसे ऐसे पढ़ सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस xy। वही फॉर्मूला हमारा बन रहा है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस xy। अगर हम इसे ओपन करें तो tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला है, किसका है, tan इनवर्स x माइनस y का। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1
माइनस में टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम लगाएंगे वापिस से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पे एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू में बन क्या आएगा एक्स, वापिस से ये चीज बन रही है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो हमने यूज करा दिया। अब क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसा फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, फिर आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स वन की तो वैल्यू हमें पता है क्या होती है, पाई/4, क्योंकि वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई/4, वन की जगह पे लिख सकते हैं टेन पाई/4, 1045 के ऊपर वैल्यू 1 होती है। और इसको इक्वल टू में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, प्लस में एक और टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो एक टेन इनवर्स एक्स ये रहा और हाफ टेन इनवर्स एक्स ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 3/2 टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा इक्वल टू में। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, पाई/4, तो 3/2 टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, 3/2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/4। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स एक साइड बाकी सारी एक साइड, तो 3/2 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3/2 पलट जाएगा, पाई/4 इंटू में 2/3 हो जाएगा। अब x को एक साइड रखेंगे, इस टेन इनवर्स को भी उस साइड लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, टेन इनवर्स को उस साइड लेके आ जाएंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल 10 हो जाएगा, इस साइड आगे 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और पाई/6 हमारा बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 पाई/6 मतलब 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये हमारा फोर्थ का आंसर आ गया। बस हमें यही फॉर्मूला पहचानना था कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का कैसे लगेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। बस इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। बाकी तो सही वही कैलकुलेशन चलती आ रही है हमारी सेम, एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सभी को एक साइड रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। अगर आपके पास पुराने एडिशन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम जरूर सोल्व कराएंगे। और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो नए एडिशन से करवाए जा रहे हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जो नया एडिशन उसके अंदर लास्ट पार्ट है 14 का, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x इज इक्वल टू पाई/3। यहाँ से भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर से वही काम करना, में जो भी फॉर्मूला लगेगा उसको देखना है कैसा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। तो एक बात तो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो एंगल है 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे एग्जैक्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, और यहाँ पे जो tan इनवर्स है यहाँ पे इसका एग्जैक्ट उल्टा लिखा हुआ है cot इनवर्स। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर कभी भी हमें tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में बदलना है, tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो cot इनवर्स 1/x में हमारा चेंज हो जाएगा, एंगल का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। इसी तरीके से अगर कभी हमें cot इनवर्स x को tan में बदलना है, तो cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एंगल को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, cot इनवर्स tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं पहले। अब यही प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाएंगे और आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स, cot इनवर्स को हम tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर tan इनवर्स को cot इनवर्स के अंदर, आपकी मर्जी जो चाहे आप कर सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखना है जिससे हमारी वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो हम tan इनवर्स रख रहे हैं 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो वैसे प्लस में इसको अगर tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी हो गया। देखिए tan इनवर्स प्लस में tan इनवर्स कितने हो जाएंगे, 2 tan इनवर्स x हो जाएंगे, x की जगह पे ये एंगल है पूरा 2 tan इनवर्स 2x
डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये 2 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा 3 2 जा 6 पाई बाई 6। अब tan इनवर्स को भी इक्वल टू में लेके आएंगे, तो tan इनवर्स को इक्वल टू में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल tan पाई बाई 6 हो जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। tan पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कर देंगे। tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट, यहाँ पे 1 बाई रूट 3 वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट 3x आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस में x। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस में 2 रूट 3x 1 इस साइड आगे माइनस। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं जल्दी से। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एबीसी क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1, वो किसकी वैल्यू होती है a की वैल्यू, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू, ये आपको पता ही होगा। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। माइनस बी 2 रूट 3 आएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो बी की वैल्यू तो ये हमारे पास 2 रूट 3, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4a, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे और x के इक्वल हमारी वैल्यू निकल के आएगी। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 8th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर याद आता है। अब वैसे का वैसे लिखेंगे, माइनस का 2 रूट 3 को और प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 12 प्लस में 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 2। अब क्या लिखेंगे माइनस के 2 रूट 3 वैसे के वैसे प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, डिवाइड में क्या है 2। अब एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, दोनों वैल्यू हमारे निकल के आ जाएंगी। एक बार अगर हम प्लस साइन लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या आएगा माइनस का 2 रूट 3 प्लस में 4 डिवाइड में 2। क्या करेंगे ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे। ऊपर से 2 को कॉमन लेने के बाद हमारा एक रूट निकल आएगा, एक x की वैल्यू निकल आएगी। ऊपर से 2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया माइनस का रूट 3 प्लस के 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एक x की वैल्यू हमें मिल गई 2 माइनस में रूट 2 को आगे लिख दिया, रूट 3 को पीछे लिख दिया, एक वैल्यू हमें मिल गई। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो फिर क्या करेंगे फिर से 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस के रूट 3 माइनस के 2 डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल आउट। नेक्स्ट रूट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के रूट 3 माइनस के 2 या फिर माइनस के 2 माइनस के रूट 3 एक ही बात। अब हम एक रूट को कंसिडर करेंगे, इसको ये हमारा आंसर होगा। आपकी बुक के अंदर आंसर ये दिया हुआ मिलेगा। ये क्यों नहीं दिया, रूट तो हमारे दोनों आए, क्योंकि ये जो रूट आया है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो ये रूट आया हमारा 2 माइनस रूट 3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आंसर में हम क्या लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे वो मैंने आपको बताई थी, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये रीजन आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये 14 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी वही काम करना है, हमें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इजी है, 14 से भी इजी है। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे फाइंड आउट करेंगे 1/5 दे रखा है साइन इनवर्स के अंदर, यहाँ पे cos इनवर्स x = π/2। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ी है जो भी मैंने करवाई है, तो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं x = 1/5 आएगा। कैसे बताएंगे,
हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के इक्वल होता है। मैं लिख भी देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ये पाई बाई 2 के इक्वल कब होता है? जब यहाँ पे और यहाँ पे एंगल दोनों जगह सेम हो। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा रिजल्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट किसके इक्वल है? पाई बाई 2 के इक्वल। साइन इनवर्स भी है यहाँ पे और कोस इनवर्स भी है प्लस साइन, तो सेम आइडेंटिटी है। यहाँ पे अगर 1/5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 1/5, तभी तो पाई बाई 2 के इक्वल आया होगा, वरना कभी आएगा ही नहीं। तो 1/5 और यहाँ पे भी 1/5, तभी पाई बाई 2 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि x किसके इक्वल हुआ होगा? 1/5 के इक्वल हुआ होगा। तो एक तो हम ये तरीका बना सकते हैं, देखते ही आंसर हम टिक कर सकते हैं अगर 1 मार्क्स के अंदर आता है। अगर 2 मार्क्स या इससे ज्यादा के अंदर ही क्वेश्चन आता है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाएंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे? एडिंग बोथ साइड कोस इनवर्स 1/5, एडिंग बोथ साइड कोस इनवर्स 1/5। अब ये क्यों ऐड किया? ये भी उसी कारण से ऐड किया। हमें क्या बनाना है? आइडेंटिटी बनानी है, तो ऐड कर दिया साइन इनवर्स 1/5। दोनों साइड क्या ऐड किया है? कोस इनवर्स 1/5 ऐड किया है। तो कोस इनवर्स 1/5 हम इसके साथ लिख लेते हैं और प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 बन गई वही आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? पाई बाई 2 के इक्वल। सेम आइडेंटिटी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर की थी, जो tan इनवर्स की थी और कोट इनवर्स की थी। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे? पाई बाई 2 के इक्वल लिख देंगे। प्लस में क्या है? कोस इनवर्स x है और इक्वल टू में पाई बाई 2 प्लस में कोस इनवर्स 1/5। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल आउट, सेम साइन वाले इक्वल टू में कैंसिल आउट हो जाती है। क्या बच गया? कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कंपेयर हो गया, x इसके इक्वल बच गया 1/5 के इक्वल। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। इस ऐसे तरीके से सोल्व करेंगे। 1/5 कोस इनवर्स 1/5 क्यों ऐड किया? आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो कौन सा मेथड आप कर सकते हैं जो आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे tan cos इनवर्स x किया हुआ है और यहाँ पे sin कोट इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें? अगर बाहर tan है तो अंदर अगर हम tan इनवर्स बना लें तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, x हमारा आंसर आता है। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में थी ऐसी क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या है? बाहर साइन है, अंदर कोट इनवर्स। अगर हम अंदर साइन इनवर्स बना दें, साइन इनवर्स अगर हम अंदर बना दें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल एक बार के लिए मान लें कि वैल्यू 1/2 आएगी, आए तो कुछ और की तो 1/2 बच जाएगी। यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल, x बच जाएगा। तो मेन मोटो हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे हम tan इनवर्स बनाएंगे ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? साइन इनवर्स, ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए। बाकी जो भी कुछ बचेगा उससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए वही काम करते हैं। ये हमें कन्वर्ट करने आते हैं अच्छे से, ट्रायंगल की हेल्प से हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कोस इनवर्स x, तो लेट कर लेते हैं। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कोस को इक्वल टू में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू x। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? x होगी। अब कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस होता है। मतलब बेस की वैल्यू क्या है? x और हाइपोटेनस की वैल्यू 1। तो ट्रायंगल बना देंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमने ट्रायंगल बना ली, बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कैसे आएगा? इसको इस साइड लेके आएंगे, p स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 माइनस x स्क्वायर के, और p किसके बराबर आ गया? √1 माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई स्क्वायर रूट 1 माइनस x।
अब यहाँ पे क्या बनाना है 10, तो 10 बना देंगे। ट्रायंगल है हमारे पास, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी क्या लिख दिया यहाँ पे, किसकी थी, हाँ cos थीटा की वैल्यू x थी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की निकलेगी यहाँ से, तो cos थीटा का ट्रायंगल है और ये वैल्यू हमने निकाली, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। tan थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan, तो परपेंडिकुलर क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिवाइड बाई बेस क्या है x। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इस साइड आगे इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों थीटा की हैं, तो दोनों इक्वल होंगी और होती भी हैं। ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और सभी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है और मैंने आपको पहले करवाया भी। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, हम cos इनवर्स x की जगह पे tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x रख सकते हैं। अब इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, कोट इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमें नंबर में दिया हुआ है, तो फिर से वही काम करेंगे, कोट इनवर्स 1/2 को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। कोट इस साइड इक्वल टू में आ जाएगा, सिंपल कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा किसके इक्वल 1/2। ट्रायंगल बनाएंगे, कोट किसके इक्वल होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 2, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 √5 आ जाएगी। ये ट्रायंगल की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने निकाल ली। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, साइन बनाना है, क्योंकि बाहर साइन है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, p/h होता है, p/h 2/√5। अब थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 2/√5 के इक्वल आ गया। अब दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। यहाँ पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ये साइन इनवर्स 2/√5। चलिए वैल्यूज हम रख लेते हैं, जल्दी से आंसर हम निकाल लें। पहले तो यही पे पुट कर लेते हैं हम, tan cos इनवर्स x की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पुट कर दी। अब यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, इज इक्वल साइन इनवर्स, ये वैल्यू निकाली हमने 2/√। अब तो बिल्कुल इजी हो गया है क्वेश्चन। देखिए tan इनवर्स से tan गया, साइन इनवर्स से साइन गया, ऐसे पेपर में कट नहीं करना आपको, बस सीधा कैंसिल करके लिख देना है, सीधा लिख देना, tan से tan हटा के लिख देना है, इसे कैंसिल आउट नहीं करना। यहाँ पे क्या बच गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बच गया, और इक्वल टू में क्या बच गया, 2/√5 बच गया। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे रूट को हटाने के लिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकालने के लिए, 5 माइनस में 5x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर को उस साइड लेके आएंगे, इक्वल टू में तो प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस में 4 कितने हो जाएंगे 9x स्क्वायर, इक्वल टू में क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9 आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। हमें तो सिर्फ x की चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर देंगे रूट कर देंगे, x किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आगे हमारी x कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को एक साइड किया और उसकी वैल्यू निकाल ली रूट करके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वही बेसिक प्रॉपर्टी हमने लगाई है ट्रायंगल वाली, कोस इनवर्स को किसके अंदर कन्वर्ट किया tan इनवर्स के अंदर, और कोट इनवर्स को किसके अंदर कन्वर्ट किया साइन इनवर्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका
थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। ये भी वही सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जो हमने सेकंड पार्ट किया था, वैसे का वैसा मेथड लगेगा इसके अंदर। cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin cot इनवर्स 3/4। फिर से वही करेंगे। यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स बार क्या है, cos है, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स से cot इनवर्स को sin में कन्वर्ट करेंगे, sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट कर देंगे, वैसे ही ट्रायंगल की हेल्प से। तो चलिए पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, पीछे आपको समझ आ गया होगा। cos थीटा किसके इक्वल है, सॉरी cos नहीं है, tan थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यहाँ पे ये वैल्यू लेट थीटा करेंगे इक्वल, और tan इक्वल टू में जाके थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और अंडर द रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से किसकी वैल्यू लिख लेंगे, tan थीटा की है हमारे पास। यहाँ पे लिखनी किसकी है, cos थीटा की लिखनी, तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, p बाई h होता है cos थीटा, तो 1 बाई रूट 1 प्लस में x। ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स 1 बाई रूट 1 प्लस में x। अब tan इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे और सोल्व कर लेते हैं। cot इनवर्स 3/4 है, तो cot थीटा किसके इक्वल है, 3/4। ट्रायंगल बनाएंगे। cot थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, 3 4 5। ट्रायंगल हम कर लिए, पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5। cot थीटा आ गया 3/4। अब यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी, साइन की वैल्यू निकालनी, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, साइन इनवर्स 4/5। अब दोनों वैल्यूज को पुट करा देंगे वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह, और आंसर हमें निकाल लेंगे। चलिए पुट करा देते हैं जल्दी से। cos इनवर्स वैल्यू क्या निकाल लीजिए, 1 बाई रूट 1 प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल साइन इनवर्स क्या वैल्यू निकाल ली, 4/5। ये वैल्यू निकल के आ गई दोनों की। अब कैंसिल आउट करके जल्दी से आंसर कॉलम कर लेंगे। cos इनवर्स से cos इनवर्स गया, sin इनवर्स से sin इनवर्स गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा देंगे क्योंकि रूट कैंसिल आउट करना हमें। तो क्या बच जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कराने के बाद 1/1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये वैल्यू निकल के आएगी। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 प्लस में 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस में 16 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 9 बच जाएंगे। 25 में 16 माइनस हो गया तो 9 बच गई। तो 16x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 डिवाइड बाय 16 के इक्वल आ गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस साइन आ जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 प्लस माइनस 3 की हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो आपकी बुक में शायद प्लस माइनस 3 दे रखे हो या प्लस दे रखे हो, तब समझ जाना कि नेगेटिव क्यों नेगलेक्ट की है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं कभी कभी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। कैसे निकाला ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट किया और cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट किया ट्रायंगल की हेल्प से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है नए एडिशन के अंदर। अगर आपके पास पुराना एडिशन है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपको जरूर सोल्व करा देंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो आपकी बुक के अंदर हो, एनसीईआरटी के अंदर हो, या कोई भी क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, वो आपको नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कराएंगे। हम आपका एक भी डाउट नहीं रहने देंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।